हेलो दोस्तों, एम आर इलेक्ट्रिकल ब्लॉग में आपका स्वागत है। और प्लीज़ हमारे चैनल पर नहीं तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे। आज हम लोग देखेंगे जो आपका 3 रूम होता है उसका बिजली वायरिंग कैसे किया जाता है। 3 रूम का बिजली वायरिंग करने के लिए आपको सबसे फर्स्ट में जो है देखिएगा क्या क्या लगा हुआ है। ये आपका एक मीटर है। मीटर के बाद ये आपका डबल पोल का एमसीबी, ये आपका आरसीसीबी, ये आपका सिंगल पोल का एक एमसीबी, ये 2 एमसीबी, 3 एमसीबी, ये आपका बस बार है जो डीबी के अंदर होता है। इतना से इतना तक ये आपका एमसीबी बॉक्स होता है, उसके अंदर ये इतना सामान होता है, लगाया जाता है। ये आपका 6 मॉडल का बोर्ड, ये आपका एक बल्ब, 2 बल्ब, 3 बल्ब लगा हुआ है, ये एक सिंगल स्विच लगा हुआ है। ये आपका एक बल्ब, ये एक बल्ब, ये आपका कूलर है। उसके बाद ये पंखा है, ये कूलर आपका, ये बल्ब, ये 6 मॉडल का बोर्ड, ये आपका पंखा। सबका वायरिंग ध्यान से सीख लेंगे हम लोग। फेस लाइन जो आपका जैसे ही आएगा, फेस लाइन आपका कहाँ से आएगा उसको ध्यान से देखिए। फेस लाइन आपका मीटर पे आएगा। यहाँ से मीटर पे आने के बाद ये आउटपुट निकल के आपका किस पे चला गया, डबल पोल एमसीबी पे। डबल पोल एमसीबी से आपका आरसीसीबी पे, आरसीसीबी से आउटपुट निकल के 1 एमसीबी, 2 एमसीबी, 3 एमसीबी के नीचे वाले पॉइंट पे चला जाएगा फेस लाइन। फेस लाइन जैसे ही नीचे वाले पॉइंट पे जाएगा तो ऊपर से आउटपुट लेके सर्किट बनाएंगे। ये आपका यहाँ बोर्ड में चला गया, बोर्ड के नीचे वाले सभी पॉइंट पे आपका चला गया। उसके बाद यहाँ से लेंगे, लेने के बाद ये आपका बोर्ड के नीचे वाले सभी पॉइंट पे आपका चला गया। फिर यहाँ से फेस लाइन लेकर के ये आपका बोर्ड के नीचे वाले सभी पॉइंट पे आपको सप्लाई दे देना है। तो फेस लाइन आपका सब जगह पहुंच चुका है। अब देखेंगे ब्लैक वायर से न्यूट्रल वायर। ब्लैक वायर से जो आपका न्यूट्रल होता है वो देखेंगे। ब्लैक वायर यहाँ लेंगे और न्यूट्रल देखेंगे। न्यूट्रल आपका यह मीटर पे आया, मीटर से आपका आउटपुट निकल के डबल पोल एमसीबी, डबल पोल एमसीबी से आउटपुट निकल के आरसीसीबी, आरसीसीबी से आउटपुट निकल के बस बार, और बस बार से जो है आपका एक न्यूट्रल निकालिए एक बार, यहाँ से निकाल के ये बल्ब में दे दीजिए, ये वाला बल्ब में। उसके बाद यहाँ से पंखे में दे दीजिए। तो सब जगह एक रूम में कंप्लीट हो गया। उसके बाद यहाँ से दूसरा वायर ले लीजिए बस बार से। बस बार से दूसरा वायर लेने के बाद एक 5 पिन सॉकेट में, उसके बाद यहाँ से एक बल्ब, दोनों बल्ब में बीच में जोड़ दीजिए। उसके बाद ये वाला पंखे में आपका चला गया। उसके बाद एक न्यूट्रल और लीजिए यहाँ से, ये आपका यहाँ से लेकर के ये आपका दोनों बल्ब में चला जाएगा। उसके बाद यहाँ से आपका एक बल्ब में, ये सब जगह आपका न्यूट्रल कम्प्लीटली पहुँच चुका है। अब स्विच से आउटपुट देखेंगे। स्विच से आउटपुट जो आपका फेस लाइन का होगा वो कैसे होगा। मान के चलिए ये वाले स्विच से हमारा ये बल्ब कंट्रोल हो गया, ये वाले स्विच से ये वाला बल्ब कंट्रोल हो गया, ये वाला स्विच से आपका 5 पिन सॉकेट कंट्रोल हो गया। उस तरीके से ये वाले स्विच को रेगुलेटर से सप्लाई, रेगुलेटर से आपका पंखे पे, ये वाले स्विच से आपका बल्ब, ये वाले स्विच से आपका बल्ब, ये वाला स्विच से आपका 5 पिन सॉकेट। इस तरीके से आपका ये वाला से आपका पंखा कंट्रोल हो जाएगा रेगुलेटर के थ्रू, ये वाला स्विच से आपका बल्ब, ये वाला स्विच से आपका बल्ब। तो सब जगह आपका वायरिंग कंप्लीट हो चुका है और इसी तरीके से रूम का वायरिंग किया जाता है। हेलो दोस्तों, एम आर इलेक्ट्रिकल ब्लॉग में आपका स्वागत है। और प्लीज़ हमारे चैनल पर नहीं तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे। तो आज हम लोग देखेंगे सिंगल फेज डीबी का जो वायरिंग होता है उसको कैसे करते हैं। और ध्यान से इस वीडियो में बने रहे ताकि आपको बहुत ही आसान तरीके से डीबी ड्रेसिंग यानी कि डीबी का जो वायरिंग होता है उसको करके बताया जाएगा। उसका फेस का वायर कहाँ लगेगा, न्यूट्रल का वायर कहाँ लगेगा, और उसमें कौन कौन सी जो सामान होता है इलेक्ट्रिकल वो क्या क्या यूज़ होता है। तो ध्यान से बने रहे। इसमें जो आपका लगा हुआ है सबसे फर्स्ट में जो लगा हुआ है डीपी यानी कि डबल पोल का एक एमसीबी लगा हुआ है, और ये एक आरसीसीबी लगा हुआ है। ये एक एमसीबी है, ये एमसीबी, 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 एमसीबी। अब बताइए कि ये वाले एमसीबी और ये वाले एमसीबी, ये वाले एमसीबी में क्या फ़र्क है। तो ये सिंगल पोल का एमसीबी है। ये जो हमारा सिंगल पोल का एमसीबी है इसमें फेस लाइन आएगा और शॉर्ट सर्किट होने पर ये आपका काम कर जाएगा। शॉर्ट सर्किट जैसे ही होगा तो ये आपका, अगर आप एमसीबी जो है प्रॉपर वे में लगा रखे हैं तो आपका ये काम कर जाएगा। और ये आपका जो डबल पोल का एमसीबी है तो इसमें फेस भी आएगा और न्यूट्रल भी आएगा और आउटपुट भी निकल जाएगा। तो ये भी शॉर्ट सर्किट में काम करेगा। और ये आपका ईएलसीबी या एमसीसीबी जो होता है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, जैसे ही अर्थ लीक करेगा ये आपका उसमें भी काम करेगा, शॉर्ट सर्किट में भी काम करेगा। तो आप ध्यान से देखिए इसका वायरिंग कैसे करते हैं। सबसे फर्स्ट में जो फेस लाइन आएगा आपका वो डीपीएमसीबी पे आया। डीपीएमसीबी के बाद यहाँ से उठ के ऊपर से आरसीसीबी पे आएगा। आरसीसीबी से निकल के 1 एमसीबी, 2 एमसीबी, 3 एमसीबी, 4 एमसीबी, 5 एमसीबी और ये 6 एमसीबी के नीचे वाले पॉइंट पे आपका लगा दिए क्या, फेस लाइन। अब हम लोग देखेंगे न्यूट्रल लाइन जो ब्लैक वायर से दिख रहा है। ब्लैक वायर से ये न्यूट्रल आ गया आपका। न्यूट्रल यहाँ से आने के बाद आरसीसीबी पे, आरसीसीबी से न्यूट्रल निकल के ये आपका डीबी में बस बार होता है, उस बस बार में ये आपका न्यूट्रल चला गया है ब्लैक वायर से। तो फेस और न्यूट्रल आपका कंप्लीट हो गया। बॉडी अर्थ ग्रीन से देख लेंगे। बॉडी अर्थ जो होता है आपका ये ग्रीन से आपका बॉडी अर्थ किस में चला गया, बस बार में। अब देखेंगे सर्किट कैसे निकलते हैं आउटपुट। तो सर्किट निकालने के लिए आपको 1 एमसीबी से फेस लेना होगा। उसके बाद आपको यहाँ से न्यूट्रल ले लीजिए। यहाँ से आपका न्यूट्रल आ गया और यहाँ से आपका बॉडी अर्थ आ जाएगा। ये आपका बॉडी अर्थ यहाँ से बस बार से। तो ये आपका सर्किट कंप्लीट हो गया। मान के चलिए 1 नंबर सर्किट। इस तरीके से आपका पूरे एमसीबी से फेस और बस बार से न्यूट्रल
और बस बार से बॉडी अर्थ लेकर के आपका जितना सर्किट बनाना बना सकते हैं। इसमें बशर्ते आपका 6 सर्किट है, 6 एमसीबी 6 सर्किट बना लीजिए आसानी से। तो इस तरीके से डीबी ड्रेसिंग पूरा बहुत ही आसानी तरीके से किया जाता है।